हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 42 ऑफ PYQ सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 जो आपकी कवर करता है यूनिट 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी हैव मोर देन 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 30 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो यूटी है वो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो प्रेजेंट है वो है आपकी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो महाराष्ट्र के बाद आती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? Q&S। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन एंड कॉमेंसलिज्म। इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो बना चुकी हूँ, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप मेरा वीडियो जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे? पैरासिटिज्म के बारे में। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है? पैरासाइट किसी अनदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को होस्ट बनाता है, तो एक को फ़ायदा होगा और एक को क्या होगा? नुकसान होगा। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? दोनों को क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, दोनों को फ़ायदा होगा। प्रेडेशन में क्या होगा? एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली इस तरीके के चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पैरासिटिज्म क्वेश्चन में बोल रखा है द प्रेडेटर जनरली लार्जर देन प्री हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन वाइल प्री हैव नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये किसके केस में होगा? प्रेडेशन के केस में होगा। ठीक है, तो प्रेडेटर जनरली लार्जर देन प्री। प्रेडेटर जो होते हैं, जैसे लायन जो है आपके डियर से बड़े होते हैं साइज़ में, और क्या करते हैं? उसका शिकार करते हैं। तो जिसका शिकार कर रहे हैं, जो प्रे है जिसका शिकार कर रहे हैं, उसको क्या होगा? नेगेटिव इंटरेक्शन होगा। और पॉजिटिव इंटरेक्शन किसका होगा? प्रेडेटर का होगा। देन म्यूचुअली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द इंटरेक्शन फेवरेबल फॉर बोथ एंड ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी और फेवरेबल कंडीशन दोनों के लिए अगर होगी तो उसको क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म कहेंगे। देन पैरासाइट इज जनरली स्मॉलर देन होस्ट एंड बेनिफिट। जहाँ पर होस्ट की बात हो रही है, होस्ट बेनिफिटेड हो रहा है। ठीक है, होस्ट बेनिफिटेड वाइल होस्ट हैव नेगेटिव इंटरेक्शन। तो जिसको वो होस्ट बना रहा है, ठीक है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म या स्मॉलर पैरासाइट जिसको वो होस्ट बना रहा है, उसको क्या हो रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और खुद को क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पैरासिटिज्म हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर, पी का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देन कॉमन्सल बेनिफिट वाइल होस्ट रिमेन अनअफेक्टेड। एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा जो है होस्ट अनअफेक्टेड है, तो उसको कॉमन्सलिज्म कहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 द नेचुरल इकोसिस्टम आर लेस वल्नरेबल टू कैटास्ट्रॉफिक चेंज बट अडेप्टेड टू वेदर चेंजेस। जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं उसमें आपका नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो लेस अडॉप्टेड रहेगा। ठीक है, लेकिन वेदर चेंजेस में जो है आपका इकोसिस्टम हाईली अडेप्टेड रहेगा। रीज़न क्या कह रहा है? कि नेचुरल इकोसिस्टम आर मैच्योर फ्रॉम सक्सेशन। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो कैसे मैच्योर हुआ? सक्सेशन प्रोसेस के थ्रू मैच्योर हुआ। द पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिच इन बायोटिक डाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी से जो है आपका रिच होता है। लेस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रोथ जो है हमें देखने को मिलती है। तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? सडन चेंजेस। तो नेचुरल इकोसिस्टम आर लेस वल्नरेबल टू सडन चेंजेस। सडन चेंजेस की वजह से जो है वो कम अफेक्टेड होगा, बट अडेप्टेड टू वेदर चेंजेस। वेदर चेंजेस की वजह से जो है वो लार्जली अडेप्टेड हो जाता है, क्योंकि सक्सेशन जो है वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे स्लो गोइंग प्रोसेस होता है। जब सक्सेशन कंप्लीट हो जाता है, जब मेसिक स्टेट आ जाता है, तो आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत हाई हो जाती है, और ग्रोथ जो है हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, दोनों की दोनों असर्शन ठीक है और रीज़न भी जो है इसका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A and R are 2 and R is the correct explanation of A। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कह रहा है? बिलो स्टेटमेंट दे रखी हैं दो। सॉल्यूबल फॉस्फोरस इज रेफर टू एज सॉल्यूबल रिएक्टिव फॉस्फोरस।
एंड लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मैं बात कर चुकी हूँ कि हमारा जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। द स्पीड ऑफ फॉस्फोरस मूवमेंट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट मेक इट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन जूप्लिंक्टन plankton P and bacterial P and algae P और even inorganic P. Yes, this is also correct. The speed जो है आपका phosphorus movement का वो क्या है, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स में मेक इट डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल से जो है हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। तो अगर आपको फॉस्फोरस साइकिल के बारे में देखना है या लेक्चर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस तरीके के छोटे मोटे कन्फ्यूजन जो है जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है या साइकिल क्या है फॉस्फोरस का, कैसे जो है एटमॉस्फेयर में वो एंटर हो रहा है, कैसे जो है वो डिग्रेड हो रहा है, वेदर हो रहा है और फॉर्म हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं अलग से बायोजियोकेमिकल साइकिल के ऊपर भी जो है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 50 का, ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, अब जो हमने यूनिट 3 हम कवर कर चुके हैं, तो यूनिट 3 से रिलेटेड जो है हमने 50 PYQs हमने कवर कर लिए। अब जो है वो नेक्स्ट यूनिट जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। कल आपका पहला लेक्चर आएगा EIA का, जिसमें मैंने कंप्लीट EIA का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके मैंने डाला है, और साथ ही साथ जो है EIA के कल PYQ सीरीज़ भी जो है वो कल से स्टार्ट होंगी। तो ये आपका आज का लास्ट लेक्चर है फॉर द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी यूनिट 3 के लिए। कल से हम EIA करेंगे, EIA के 50 क्वेश्चंस हम देखेंगे, देन उसके बाद जो है EIA और रिलेटेड टू लॉ, ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ के क्वेश्चंस भी जो है हम कल से कवर करना स्टार्ट करेंगे। और थ्योरी भी जो है कल मैंने EIA का जो है मैं थ्योरी अपलोड करूँगी लेक्चर, और नेक्स्ट जो है उसके बाद में अपलोड करेंगे हम एक लेक्चर और आपका लगेगा इन्वायरमेंटल लॉ के लिए। तो आपका पूरा का पूरा जो यूनिट 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने यूनिट 3 कवर कर लिया है, यूनिट 6 कवर कर लिया है थ्योरी, और साथ साथ हमने थ्योरी और MCQ, और हमने यूनिट 8 के थ्योरी और MCQs भी कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट EIA के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक को करने में, तो मैंने उसके लिए अलग से इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के एक अलग से पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर बना रखा है थ्योरी टॉपिक्स के लिए, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।